हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग चल रहे हैं टारगेट बैच की तरफ, जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। डेसिमल का एक पार्ट बचा हुआ है जो आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक मिसलेनियस सवाल बचेगा, फिर आज फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। ठीक है जी, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं रिकरिंग डेसिमल से। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इस सवाल को कैसे बनाया जाता है और इससे रिलेटेड कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और किस तरह से इस सवाल को बनाया जाता है। रिकरिंग डेसिमल कहने का मतलब यह है, जैसे आपने कई बार ऐसे डेसिमल देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डेसिमल लिखा हो जो रिपीटेड हो रहा हो, जैसे एक ही नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर रिपीट हो रहा है और पता नहीं है कहां तक जाएगा, कोई ठिकाना इसका नहीं है। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखते जाइए। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 और उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। आपको कैसे भी सवाल दिया जा सकता है, या तो सवाल के रूप में ये दिखाई देगा या तो सवाल के रूप में ये दिखाई देगा और बोला जाएगा कि इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करिए या फिर सिंप्लीफाई करिए, ऐसा सवाल में आपको बोला जाएगा। करना कुछ भी नहीं होता, इसमें ध्यान से समझते रहिए क्या करना होता है। जितने भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, या फिर ये कहें कि जितना डिजिट जो है रिपीट हो रहा है उसकी जगह में उतने ही 9 के साथ उसमें डिवाइड कर ले जाते हैं, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिए यहां पर कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, आप बोलोगे एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटा दिए, बार भी हटा दिए, तो एक डिजिट के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो एक 9 से डिवाइड करेंगे, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वह कट रहा होगा, जैसे यहां कट रहा है 3 से कट जाएगा कितने बार में, 1/3, कितना हो जाएगा 1/3, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल समाप्त, कहानी समाप्त। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर सवाल में आपको दिया गया है जैसे 0.454545 और ये पता नहीं कहां तक जा रहा है, अनंत तक ये चलता चला जा रहा है, इसको आपको एक तरह से और पूछा जा सकता है, जैसे 0 अलग कलर से लेते हैं, 0 आपको दिया गया है 45, कौन से नंबर रिपीट हो रहा है, 4 और 5 आपस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं अपन, बार लगा सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होगा, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 यानी कि 99 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ये कट रहा होगा तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा होगा तो यही इसका आंसर होगा। जैसे ये कट रहा है कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, ठीक है, कट लिखा जी, हाँ 9 पंचे 45 और ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल समाप्त, कहानी समाप्त। यही सिंपल सा रिकरिंग डेसिमल होता है। एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद एक और टाइप आता है इसका, देखो ध्यान से। दूसरा जो टाइप है वो क्या बोलता है कि कोई नंबर ऐसा आपको दिया गया 0.456 के ऊपर बार, क्या लिखा है 0.456 के ऊपर बार। कहने का मतलब यह है कि अभी तक क्या देख रहे थे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसके ऊपर बार लगा हुआ था। यहां पर क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा है, बाकी के ऊपर नहीं लगा है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ध्यान से समझते जाइए। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये दूसरा टाइप है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उसके बदले में कैसे डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। तो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है बताइए, आप बोलोगे सर एक डिजिट के ऊपर, तो एक 9 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा होगा, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा उसके बदले में 10 से डिवाइड करते हैं। किससे, उसके बदले में 10 से डिवाइड करते हैं। यहां पर देखिए एक डिजिट के ऊपर नहीं लगा हुआ है तो आप 10 से करोगे, या 2 डिजिट के ऊपर नहीं लगा है तो किससे करोगे, 100 से करोगे। अगर 3 डिजिट में लगा रहा होता तो 1000 से करते, अगर 4 डिजिट में बार नहीं लगा होता तो आप 10,000 से डिवाइड करते। ठीक है जी। ऐसे तो 2 डिजिट के ऊपर क्या है, इसमें बार नहीं लगा है तो उसके बदले में किससे डिवाइड करोगे, 100 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, 100 से डिवाइड करोगे और नंबर को एज इट इज लिखोगे। सबसे पहले 4, 5 और 6, एक स्टेप इसमें क्या चेंज हो जाएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, ध्यान से समझिए, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उसको आप माइनस भी करोगे। कहने का मतलब 45 इसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यही इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कहने का मतलब हो जाएगा 456 में आप जब 45 माइनस करोगे तो हो जाएगा 5 और 9, यानी कि 409। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डिवाइड बाय 900। अगर कट रहा होगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा होगा तो चुपचाप ऐसे ही छोड़ देंगे। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल समाप्त, कहानी समाप्त। कहने का मतलब क्या है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा रहेगा उसके बदले में 9 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 9 से डिवाइड करेंगे। और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसके बदले में 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा। जैसे 9 बढ़ता जाएगा वैसे ही 10 भी अपने आप में बढ़ता जाएगा। और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसके बदले में क्या लगा देंगे, 0 लगाने के बाद साथ ही साथ क्या करेंगे, माइनस भी कर देंगे उस नंबर के साथ। यही सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से देखें। जैसे यहां पर लिखा है 6.214 और आपके पास लगा है 14 के ऊपर क्या लिखा है, बार लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 14 की जगह क्या लिखा हुआ है, यहां पर बार लगा हुआ है। बताओ जी कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। सवाल समाप्त हो चुका है और टाइप भी उसका समाप्त हो चुका है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, देखो अलग अलग एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। पहले एकदम छोटा से समझाया, ठीक है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगाया, फिर 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया, फिर एक डिजिट के ऊपर लगाया, बाकी को छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, यहां पर डेसिमल के पहले एक संख्या ले लिया। जब कभी भी डेसिमल के पहले एक संख्या ले लेगा उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बदले में क्या लगाएंगे 9 या 10 लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने डिजिट के बदले में क्या लगाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 डिजिट के ऊपर लगा है तो 2 बार 9 से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करेंगे। ध्यान में रखना, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 डिजिट के ऊपर लगा है तो 2 बार 9 से डिवाइड करेंगे। और डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर नहीं लगा होगा, डेसिमल के बाद ध्यान रखना, डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसके बदले में क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100 या 1000 से। यहां तो एक ही है तो 10 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। सिर्फ 10 से ही करना है। कितने, डेसिमल के बाद। ध्यान देना, बात को ध्यान समझिए। ये डेसिमल के बाद वाले की कहानी होती है, पहले वाले के बारे में कुछ भी नहीं करना है। पहले वाले में अगर बार नहीं लगा, वो बार लगा भी नहीं रहेगा, तो पहले वाले में 10 से 100 से ऐसा डिवाइड नहीं करना है। डेसिमल के पहले पे कोई ऐसा कुछ काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ डेसिमल के बाद वाले के साथ कहानी को जोड़ देना है। लेकिन 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 जब माइनस करने की बारी आएगी, लेकिन जब माइनस करने की बारी आएगी तब आप क्या करोगे, दोनों ही नंबर को माइनस करोगे। क्या है, दोनों ही नंबर को माइनस करने जाएंगे। कितना, यहां पर कितना लिखा है 6.2, यानी कि 62 से क्या करोगे, इसको माइनस करो। क्या करोगे, 62 से इसको माइनस करोगे। कहने का मतलब ये है, यहां पर डेसिमल के पहले वाले के लिए 10 से डिवाइड तो नहीं करेंगे, लेकिन जब माइनस की बारी आएगी तो 62 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 6214 में जब 62 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 4 में 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, बचा कितना इधर 11 में 6 5, ठीक है, फिर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। तो आपका जो आंसर निकल के आता है वो 6152 डिवाइड बाय 990। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी सवाल समाप्त। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है, रिकरेंट डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सीधा सवाल के साथ और समझते हैं सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा और कैसे बनाया जाएगा रिकरिंग डेसिमल। सवाल नंबर है आपके सामने, पहला सवाल है रिकरिंग डेसिमल का। फर्स्ट सवाल देखिए, बताइए जी क्या बनेगा आंसर। मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, सवाल हम धड़ल्ले से उड़ाते जाएंगे। ध्यान से देखो, 0.6 को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे करेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उसके बदले में 9 से डिवाइड कर देंगे। एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या करेंगे, एक ही 9 से डिवाइड कर देंगे। ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूने 6 और 3 तिया 9। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, सेकंडों में इसको उड़ा सकते थे, पेन का भी पकड़ने की जरूरत नहीं इस सवाल के लिए। अगला सवाल है आपके सामने, सिंप्लीफाई फ्रैक्शन में लिखना है, सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ध्यान से देखो, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, जैसे यहाँ पर एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा है 7 के ऊपर, तो उसके बदले में क्या लिखेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है डेसिमल के बाद, उसके बदले क्या रखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 90 हो जाएगा ये। ठीक, देन उसके बाद, इसके बाद क्या करेंगे,
57 एज इट इज नंबर, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 52 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 90। ठीक है, कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो छोड़ देंगे। जैसे कट रहा है 2 से कट रहा है दोनों, ये हो जाएगा 26 और डिवाइड बाय आ जाएगा 45। यही सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी सीजी व्यापम 2018 में आया हुआ सवाल था। बहुत ही सरल, बेसिक और आसान सवाल था। आई होप कि सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, सरल सवाल थे। ठीक है, आगे देखो ये सवाल कैसे बनेगा, चलिए बना के दिखाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये सवाल कैसे बनेगा, इसका सवाल का आंसर क्या होगा, क्या बना पाएंगे। चलिए देखिए 0.173737373 ऐसा करके, कहने का मतलब 73 क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से 73 रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, 2 डिजिट के ऊपर बार लगेगा, जाहिर सी बात है 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं, कहने का मतलब उसके बदले में क्या निकालना पड़ेगा, आपको 2 बार 9 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जितने डिजिट के ऊपर नहीं लग रहा है, कहने का मतलब बार नहीं लगा हुआ या फिर रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बदले में क्या रखेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में, यानी कि 990 हो जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। अब जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसको एज इट इज रखेंगे 173, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको क्या कर देंगे माइनस या 1। ठीक है, माइनस का 1 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा 172 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 990। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 2 से तो कट ही रहा है, तो 2 से काटने पर क्या मिलेगा, 2 8 16 और 2 6 12 और डिवाइडेड बाय कर जाएगा 990 का आधा। ठीक है, यानी कि 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 86 डिवाइडेड बाय 495 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल, आसान और बेसिक सवाल था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये रिकरिंग डेसिमल वाला सवाल जिसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ये आप आसानी से कर पाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है कि आप आसानी से इसको कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, यस या नो कमेंट में करिए। यस कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए अब अगला सवाल, मैंने इसके कम से कम 5-6 सवाल यहाँ पर रखे हुए हैं, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। देखो 6.46 के ऊपर बार लगा हुआ है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उसके बदले में क्या लिखेंगे 99। सही है, 99 लिख दिए। देन उसके बाद देखेंगे कि डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है क्या जिसके ऊपर बार नहीं लगा। डेसिमल के बाद पहुंचेंगे तो डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार ना लगा हुआ हो, तो आप करोगे एज इट इज क्या लिख देंगे 646 और माइनस कर देंगे किसको, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हो, चाहे वो डेसिमल के बाद हो चाहे डेसिमल के पहले हो। माइनस करते वक्त ये नहीं देखना है कि डेसिमल के बाद है या डेसिमल के पहले है, सिर्फ 10 से डिवाइड करने के वक्त ही देखना है कि डेसिमल के बाद है या नहीं, बस बात खत्म। ठीक है, 6 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 640। कितना हो जाएगा 640 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 99। यही सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सरल और आसान सवाल है, आप देख के ही 1 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता था, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 640 डिवाइड बाय 99। आई होप कि इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप के अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ, नेक्स्ट सवाल बताएंगे अब ये सवाल कैसे बनेगा। देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, बनाने का तरीका वही है, बस क्या है वेराइटीज चेंज होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, वेराइटीज चेंज होते जा रहे हैं ऐसे सवालों के बनाने का वेराइटी। ठीक है, चलो देखिए सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, ध्यान से देखिए। यहां पर भी 2 डिजिट पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, यहां पर भी 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, यहां पर भी 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि एलसीएम तो 99 ही आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 99 ही आएगा भाई। 56 डिवाइडेड बाय 99, 43 डिवाइड बाय 99, 89 डिवाइड बाय 99, तो 99 तो क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब सभी को ऐड कर दो, क्या कर देंगे सभी को ऐड कर देंगे, तो सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 3 9। ठीक है, 6 3 9 9 9 18, 18 का 8 कैरी 1 और ये हो जाएगा 5 4 9 और 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 और 1 18, कितना हो गया 188। कितना हो जाएगा 188 डिवाइड बाय कितना हो गया 99, सिर्फ ऐड किया डिवाइड बाय 99, एलसीएम तो 99 ही आएगा। अब ध्यान से समझो कि आपको सवाल का आंसर ऐसा नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन ऐसे नहीं दिए गए हैं। क्या दिया गया, ऑप्शन ऐसे नहीं दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे 99 से इसको डिवाइड कर देंगे। 99 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब आप 99 से इसको डिवाइड करोगे, ध्यान से इसको जब 99 से डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा, आप बोलोगे एक ही बार में जाएगा। कितने बार में,
एक ही बार में जाएगा, फिर डेसिमल लगेगा, फिर भी जाएगा डेसिमल लगेगा, फिर आगे कितना बचा, ये बचा 88 और 89, कितना बच गया 89, ठीक है 89। तो कितना लिख सकते हैं आप 89 डिवाइड बाय 99, ऐसा आप लिख सकते हो, 89 डिवाइड बाय 99 ऐसा आप लिख सकते हो, या तो आप डेसिमल में लिख सकते हो, या फिर इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 प्लस 89 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 99, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इस दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। तो कहने का मतलब कितना आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। अब भाई 99 लगा हुआ है तो क्या लगेगा होगा, ये 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा, 2 डिजिट के ऊपर, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 89 के ऊपर बार, क्या हो जाएगा 89 के ऊपर बार। यही इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर। कहने का मतलब यह था कि एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने क्या किया, इसको आपको आंसर नहीं बनाया, किसको, इसको आंसर नहीं बनाया, आपको और बोला कि और इसको सिंप्लीफाई करिए और देन अगेन उसको रिपीट करिए, ठीक है, बार के फॉर्म में। यानी कि बार वाला सवाल दिया गया है, फिर आपको सॉल्व करना, फ्रैक्शन निकालना है, और फ्रैक्शन से अगेन क्या जाना है, फिर से बार वाला सवाल में चले जाना है, यानी कि उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, जहां से चालू किए थे वहीं पर आके उसको क्या करना है, खत्म करना है। तो आप ऐसे करके इसको खत्म कर सकते हो। समझ में आ रहा है जी? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आसान है लग रहा होगा ये टॉपिक आपको, बहुत ही आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है, आसानी से ऐसे सवाल किए जा सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सीख लिया, तो उसके लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगा इससे सवालों में, ठीक है जी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहेगा आपके सामने, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट सवाल है, ये देखो, इसको आप देख के आंसर मार सकते हो, इसको आप देख के आंसर मार सकते हो, किसी भी पेन कॉपी पकड़ने की जरूरत नहीं होना चाहिए ऐसे सवालों में। अब हम 5-6 सवाल इस पे कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। भाई देखो ध्यान से कि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, देखो ध्यान से 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 ही 9 से तो डिवाइड करोगे, 41 डिवाइड बाय क्या करोगे 99, यही तो करोगे, क्योंकि कोई तो छोटे नहीं रहा है, दोनों डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो कितने बार 9 आएगा, यही तो पूछा गया कि n टाइम्स लगा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है n टाइम्स, पूछने का तरीका बस, n टाइम्स लगा हुआ है, तो आपको पूछा है n का मान कितना होगा, 2 ही तो होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, 2 ही बार तो 9 आएगा, क्योंकि अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 ही बार तो 9 आएगा। सवाल समाप्त, कहानी समाप्त, बस इतना ही तो करना था। क्या है, आरआरबी ग्रुप डी का 2018 में आया हुआ सवाल है कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार 9 से क्या करना है, उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में? आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे और सवालों को चुटकियों में करना सीख रहे होंगे, ठीक है। हम लोग 2-3 चैप्टर कर लिए हैं, अब तो आप सीख गए होंगे इन सबको बनाने के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं तो कहूंगा कि ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, आप सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट से रिलेटेड भी हम सिंप्लीफिकेशन में काम कर चुके हैं। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन वाला सवाल है, ठीक है, सर्च एंड आंसर ऑलरेडी हो चुका है। तो आप इस चैनल में आकर अगर आ गए हैं इस चैनल पे, तो आपको बेहतर प्रिपरेशन मिलेगा आगे जितने भी जो भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। इसके लिए हम चला रहे हैं आपके लिए फ्री में यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब 156 के बाद अगला सवाल, अच्छा अभी बचा ही है रिकरिंग डेसिमल। लास्ट सवाल ले रहा हूं मैं रिकरिंग डेसिमल का, नेक्स्ट लेवल का सवाल, इससे आगे और आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये नेक्स्ट लेवल का सवाल है रिकरिंग डेसिमल का, और इससे आगे नहीं है। सवाल में देखो क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है आपको और पूछा जा रहा है कि इसका जो वैल्यू है किसकी किसके बीच में आएगा, ठीक है। सीजीपीएससी एसएससी, ठीक है, सीजीपीएससी 2017 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। कैसे बनेगा, तो यहां पर करना पड़ेगा आपको एक एक करके सॉल्व, ठीक है, एक एक करके सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। यहां पर भाई 0.66 प्लस 0.33 है, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, आप बोलोगे सही है, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 करोगे, 2 बार 9 यानी कि 99, तो 66 डिवाइड बाय 99 हो जाएगा, 33 डिवाइड बाय 9। ध्यान से समझते रहो, लिखना कम है, लिखना क्राइम है इसको, ठीक है, पूरी तरह से क्राइम है, ज्यादा लिखना क्राइम है, पाप है, ठीक है, ज्यादा लिखना नहीं है। ध्यान से समझते रहो, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, ज्यादा लिखना ही नहीं है इसमें। तो 66 डिवाइड बाय 99, 33 डिवाइड बाय 99, 99 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब जुड़ जाएगा 66 प्लस 33 कितना हो जाएगा 99, तो 99 डिवाइड बाय 99 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से कैंसल आउट हो गया, क्या हो गया 1 हो गया इसकी वैल्यू। अब आगे बचा कितना बचा 0.18 और 8 के ऊपर लगा हुआ है बार, इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 लिखोगे भाई, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है डिवाइड बाय 9, जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ है तो डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। एक डिजिट में लगा हुआ है बार, दूसरे डिजिट में नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे 90 हो जाएगा। फिर जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो कहने वाला कितना आ जाएगा ये 17 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। सिर्फ इसके बारे में सोचो, इसके बारे में, ठीक है, हो जाएगा। अगला नेक्स्ट तो कुछ नहीं करना है आपको, 11 ही लिखना है। और नेक्स्ट के बारे में देखते हैं 0.83 और 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है, तो डिवाइड बाय देखो ध्यान से, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसके बदले में 9 और जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ है उसके बदले में 0 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 83 माइनस क्या करना पड़ेगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 83 माइनस 8 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 75, कितना हो जाएगा 75। ये ऊपर वाले का काम खत्म, ठीक है। अब नीचे वाले का देखो ध्यान से, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसके बदले में 9 लगाएंगे, और डेसिमल के बाद अगर किसी के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तब 0 लगाएंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है वो है 4, और जिसके ऊपर बार लगा हुआ है जिसके बदले में हम 9 लिख चुके हैं। अब बाकी 24 जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जैसे 2 के ऊपर नहीं लगा हुआ है तो 2 को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 2 को माइनस करेंगे 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा 22, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या बचा 6, तो 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 6 के ऊपर ही बार लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 3। और उसके बाद क्या बचा 0.16 के ऊपर बार लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसके बदले में 9, जिसके ऊपर नहीं लगा है उसके बदले में 0, ठीक है, और जिसके ऊपर नहीं लगा है उसको माइनस भी करना पड़ेगा यानी कि 15, ठीक है। 16 माइनस क्या हो जाएगा 1 यानी कि 15। अब जो कट रहा होगा उसको काटेंगे और जो नहीं कट रहा होगा उसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे, डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां देखो 15 6 के 90 हो गया, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 9 से 2 9 कैंसिल हो गया, ये 2 9 से 2 9 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो 11 से 11 दूने 22 कैंसिल हो गया, 11 दूने 22 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास ये 100 बचा हुआ है, और ये कितना बचा है 3 और 2 बचा है, 3 दूने 6, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा 3 दूने 6, ठीक है, 3 दूने 6। अब ध्यान से देखो ये भी कर सकते हैं 25 तिया 75, 25 तिया 75, और ये हो जाएगा 100, 25 चौक 100, सही है, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा अब और कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 17 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है आपके पास 17 बचा हुआ है, और डिवाइड बाय क्या बचा है उसके पास ये 4 और 2 4 दूने 8, डिवाइड बाय क्या बचा है 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 दूने 16, 8 दूने 16, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 एकम 8 2.1 समथिंग कुछ आएगा। कहने का मतलब यह है 2.1 और 2.2 के बीच में इसका आंसर आना है, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवालों को उड़ाते हैं और सेकंडों में उड़ाना सीखेंगे अपन इसे सवालों को। ये आपका नेक्स्ट लेवल था रिकरिंग डेसिमल का, इससे आगे और कुछ भी नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है जी। समझ में आया रिकरिंग डेसिमल का, तो बना लोगे। बार के जितने भी सवाल आएंगे, रिपीटेशन के जितने भी सवाल आएंगे, उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बोलेगा आप आसानी से कर लोगे, यस और नो कर लोगे, चलो वेरी गुड, आराम से इस सवाल को किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप आपका जो बचा हुआ है वो है थोड़ा सा मिसलेनियस सवाल, जो वर्ड्स के फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। उसको देखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही सरल और आसान होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। नेक्स्ट देखें, देखो तीन दोस्त है आपके पास, ठीक है, आपने सोचा कि हमको पार्टी करनी, क्या करनी है भाई पार्टी करने जाना है, पार्टी या करते हैं पार्टी। चलो अब पार्टी से सवाल कैसे आएगा, 3 दोस्त है एक पार्टी करने का आयोजन करते हैं, तनवीर यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। अब भाई पार्टी करना तो पैसे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बताइए, पैसे तो देना पड़ेगा। तो देखो कैसे कैसे इन लोग पैसे दे रहे हैं। तनवीर जो है, ये जो तनवीर है वो क्या दे रहा है यूसुफ का 2/3 दे रहा है, ये यूसुफ का क्या देता है वो 2/3 देता है, क्या देता है 2/3 देता है, तो तनवीर इक्वल टू क्या हो जाएगा यूसुफ का 2/3, ठीक है। यहां से आपको तनवीर और यूसुफ का रेशियो मिल जाएगा कितना 2/3। भाई रेशियो चैप्टर ऐसा है जो हर एक चैप्टर में घुसेगा ही घुसेगा, ठीक है, क्योंकि इसे रेशियो में से बनाओगे आसानी से बनने लग जाएगा। देखो ये हो गया। अब बोल रहे हैं कि यूसुफ जो है, ये जो यूसुफ है वो क्या करता है सचिन का हाफ,
सचिन का हाफ भुगतान करता है, सचिन का हाफ के बराबर भुगतान करता है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यूसुफ और सचिन का रेशियो 1/2। ठीक है, ध्यान से देखो रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का सिंपल मतलब ये होता है कि टी की वैल्यू क्या है, 2 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 3 है। यहां पर वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, और एस की वैल्यू यानी कि सचिन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो नाइंसाफी हो रहा है भाई, यहां पर वाई की वैल्यू 3 बोल रहा है, यहां पर वाई की वैल्यू 1 बोल रहा है, ये तो नाइंसाफी हुआ भाई, दोनों जगह सेम आना चाहिए। अब सेम करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, सेम करने के लिए अगर इसको 3 बना दे सकते हैं भाई, इसको 3 आसानी से बना सकता है, कैसे, 3/3 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप जो नाइंसाफी हो रहा है उससे आपको निजात मिल जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/6। ये क्या हो जाएगा, 3/6। अब बराबर हो गया, ध्यान से देखो भाई, ये भी 3 है यूसुफ का, देखो यूसुफ का भी 3 है, और यहां पर भी उसी का क्या है, 3 है। तो ये रेशियो मिल जाए आपको किसका, किसका किसका, तनवीर, चेंज कर लेते हैं, तनवीर, तनवीर, अरे यार क्या हो गया, हट जा भाई, क्या करते हो, तनवीर, यूसुफ और सचिन, तीनों का क्या मिल जाएगा हमको, रेशियो मिल जाएगा, तीनों का रेशियो मिल जाएगा। कितना कितना, 2, ये 2 हो गया, इसका 3 हो गया, क्योंकि हम बराबर कर चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, समझ में आया। तो तनवीर, यूसुफ और सचिन का जो भुगतान करने का, जो पेड करने का, जो पैसे का पेड करने का जो तरीका है वो कितना है, 2:3:6 के अनुपात में लोग करते हैं। हमको क्या निकालना है, यूसुफ द्वारा कुल व्यय का फ्रैक्शन निकालना है, कुल व्यय का। तो यूसुफ कितना करता है भाई, ये 3 रुपए देता है, और टोटल कितना है, टोटल का आपको कैसा निकालना है, टोटल का कुल व्यय का कितना भिन्न करता है। तो यूसुफ करता कितना है, 3 का, और डिवाइड बाय टोटल कितना, डिवाइड बाय टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, सॉरी 3 2 5 और 5 6 11। तो आंसर कितना हो जाएगा, 11, 3:11, सॉरी 3 क्या हो जाएगा, 11, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूसुफ कितना देगा, टोटल 11 रुपए में से 3 रुपए कौन देगा, यूसुफ देगा, और टोटल 11 में से 2 रुपए कौन देगा, ये तनवीर देगा, टोटल 11 में से 6 रुपए कौन देगा, सचिन देगा। ऐसे कहने का मतलब है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल आसान सवाल था, हालांकि इसमें रेशियो का इस्तेमाल किए हैं। मैं आने वाले चैप्टर में आपको रेशियो का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको रेशियो में कोई तकलीफ नहीं होगा। अभी के लिए समझ लो कि रेशियो ऐसे काम करता है। समझ में आ रहा है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। छोटा छोटा सवाल है, बहुत ही आसान, रेशियो का ही है। किसी बांस के डंडे, ठीक है, बांस का डंडा देखें, चलो, बांस के डंडे का 0.1वां भाग, ठीक है, और 5/8 भाग क्रमशः क्या है, कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है, कीचड़ और पानी में डूबा है। भाई एक इतना लंबा बांस हो, जितना भी लंबा हो, ठीक है, एक लंबा बांस है, उसका जो कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा जैसे 0.5 हिस्सा और 5/8 हिस्सा, ये क्या है, कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। और जो बच जाता है, जो बचा हुआ पोर्शन है, यानी कि 2.75 मीटर, ठीक है, ये 2.57 मीटर, ये पानी के ऊपर है, यानी कि ये डूबा नहीं है, ना पानी में डूबा है और ना ये कीचड़ में डूबा है। तो आपको निकालना है बांस डंडे का कुल लंबाई निकालना है, ये क्या होगा। जब कभी भी ध्यान में रखना, मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं, जब कभी भी कोई भी चीज आपको फ्रैक्शन में दिया गया हो, कोई भी चीज आपको फ्रैक्शन में दिया गया हो, ध्यान से समझिए, कोई भी चीज आपको फ्रैक्शन में दिया गया हो पोर्शन के फॉर्म में कि कितना शेयर करते हैं, फ्रैक्शन में जब कभी बात आएगा तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर रहेगा। और जब कभी परसेंटेज की बात आएगा, जब कभी भी परसेंटेज की बात आएगा, परसेंटेज की, तो टोटल वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। इन बातों को आप गांठ बांध के याद रखिए कि जब कभी फ्रैक्शन की बात आएगा तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। ये क्या हो गया जी, ठीक है, टोटल वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1 की वैल्यू के बराबर। अब फ्रैक्शन की बात करेगा तो 1 के बराबर, और परसेंटेज की बात करेगा किसके बराबर, 100 के बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शन की बात करें, 0.1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 0.1 को क्या लिख सकते हैं भाई, 0.1 मतलब 1/10 की बात कर रहा है, 10 में से एक हिस्सा, और ये फिर 5/8 हिस्सा, 5/8 हिस्सा। ये जो हिस्सा है क्या है, कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है। ये दोनों हिस्से क्या है, कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है। तो आप अगर बचा हुआ हिस्सा निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे, टोटल क्या होता है फ्रैक्शन के केस में, 1 के बराबर होता है। 1 में से 1/10 और 5/8 हो चुका है, तो बचा कितना, 1 में क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, बचा हुआ हिस्सा मिल जाएगा। मैंने पहले बताया फ्रैक्शन की बात आएगा तो टोटल 1 के बराबर है, यही परसेंटेज के फॉर्म में होता है तो टोटल
100 के बराबर, इस बात का ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको अपन माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा, बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा। तो बचा हुआ कितना मिल जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा एलसीएम तो 80 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 80, यहाँ पर 80 का मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई यानी कि 50। ये कितना आ जाएगा, 80 में आपको 58 माइनस करना है यानी कि 42। कितना आ जाएगा 42 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 80। ये हिस्सा जो है ऐसा है जो कि पानी में भी नहीं डूबा है और कीचड़ में भी नहीं डूबा हुआ है। इसको अगर काटना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा जी, इसको अगर काटना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा ये, सॉरी 52, सॉरी 80 में है ना, सॉरी ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर सकते हैं अपन भाई, 42 कहाँ से आ जाएगा यार, मैं 100 में माइनस कर रहा था, 80 में माइनस करना है, 100 में नहीं 80 में माइनस करना है। देखो ध्यान से, ये 80 है और 80 में से क्या घटाना है आपको, 58 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा ये 22, ये 22 आएगा। ठीक है जी 22, ब्लंडर मिस्टेक कर दिया था, गड़बड़ हो जाया था। इसी की वैल्यू आपको क्या दिया गया सवाल में, भाई बचा हुआ जो कि पानी और कीचड़ में नहीं डूबा हुआ है, इसकी वैल्यू दे दिया गया कितना 2.75। इसी की वैल्यू कितना है 2.75, ये दिया गया है 2.75 आपको दिया गया है। समझ में आया, यहां से देखो ये आपका कट जाएगा 2 से 11 बार में, ये जो है 40 बार में। ठीक है, 11 से ये कट जाएगा कितने बार में, 11 दूने 22 और 11 पंचे 55। ठीक है, अब 1 की वैल्यू, क्योंकि आपको कितना निकालना है, 1 की तो वैल्यू निकालना था मेरे भाई। बांस डंडे की कुल लंबाई क्या है, फ्रैक्शन की बात हो तो 1 के बराबर, फ्रैक्शन की बात हो तो 1 के बराबर, फ्रैक्शन की बात हो तो 1 के बराबर। कहने का मतलब 1/40 की वैल्यू अगर 0.25 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 चौक 100 यानी कि 10। कितना आ जाएगा 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 की वैल्यू कितना होगा 10 के बराबर, यानी कि टोटल लंबाई कितने का है 10 की है, या चाहे मीटर में हो चाहे हाँ मीटर में ही है। ठीक है, कितना है 10 मीटर के बराबर है टोटल लेंथ। उस डंडे की लेंथ कितना है 10 मीटर है। समझ में आइस कि नहीं आइस, आवत है, आप बोलोगे आवत है सर। ठीक है, देखो ध्यान से, सीजी व्यापम और फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया, व्यापम के फूड इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था 2021 में, ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, सरल आसान सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, इसी टाइप के सवाल करते जाएंगे और बहुत ही सरल सवाल है। एक टेनिस खिलाड़ी है जो अपने कैरियर में, टेनिस खिलाड़ी जो कि अपने कैरियर में 5 मैच जीतती है, 12 मैच हार जाती है और 3 मैच क्या हो जाता है, ड्रा हो जाता है। अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न निकालें, हारने वाले मैचों का, हारता कितना है 12 हारता है, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। ध्यान में रखना, जिसको निकालना है, जिसको भी निकालेंगे उसको ऊपर में रखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल वही होगा फ्रैक्शन, डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितने मैच खेले उसने 5 7 5 सॉरी 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 20। टोटल 20 मैच में से कितना हारा 12 हारा है। कहने का मतलब यही है, अगर एक कट रहा है तो इसको काट देंगे, जैसे कि 4 या 12 और 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन का आंसर था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इस साल एनटीपीसी का एग्जाम आपका होगा, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा डेसिमल और फ्रैक्शन के सवालों में। आसान है, कर लेंगे, क्लियर है। चलो आप बोलोगे बिल्कुल कर लेंगे सर, क्या दिक्कत है इसमें। चलो नेक्स्ट सवाल है, इसी टाइप के सवाल हम और करने वाले हैं। इतने सवाल करा दूंगा आप लोगों को कि और कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ध्यान से देखो, सानिया के खेले गए 27 मैच में से, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया गया है टाइप वाइज। ठीक है, टाइप वाइज पहले ही आपके लिए अरेंज करके रखा हुआ है, टाइप वाइज, इसलिए मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं अभी आप लोगों को। तो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता आप टाइप वाइज कंप्लीट करिए, देन उसके बाद आप मिसलेनियस सवाल करने पे उतर आइए। ठीक है, तब आपसे सवाल इजी तरीके से बनने लगेगा। 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते थे, हारे गए मैचों का दशमलव में बताना है, हारे कितने होंगे भाई। टोटल तो आपके पास 27 है, जिसमें से आपने 18 जीत लिए हैं, तो हारे कितने होंगे बताएंगे, हारे कितने होंगे 9 मैच हारेंगे कि नहीं हारेंगे बताओ, 9 मैच हारेंगे कि नहीं हारेंगे बताओ। आप बोलोगे सर बिल्कुल हारेंगे 9 मैच, भाई 27 मैच 18 जीत चुके हैं, तो कितना बचा, आप बोलोगे 9 मैच उसने हार लिए हैं। कितने में, तो कितने में 27 में, 27 में कितने हमारे हारे हैं 9 मैच हारे हैं। तो टोटल लिखेंगे नीचे, ऊपर में लिखेंगे जिसके बारे में पूछा जा रहा है।
तो 9 से कट जाएगा कितना बार में, 9 तिया 27 यानी कि 1/3, और 1/3 का मतलब क्या हो जाता है 0.333333, यानी कि ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको सवाल समझ में आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, इसको तो हम पेन कॉपी के बिना भी बना सकते थे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, क्या आप इस सवाल का भी आंसर दे सकते हैं? देखो क्या होगा जी आंसर इसका, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यदि किसी भिन्न के यानी कि फ्रैक्शन के अंश में यानी कि न्यूमरेटर में 80% और हर में 60% घटा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न जो मिलता है वो मिलता है 5/6। आपको निकालना है ओरिजिनल फ्रैक्शन कितने का होगा। मान लीजिए कि वो फ्रैक्शन x/y था, क्या था, मान लीजिए कि वो फ्रैक्शन कितना था x/y था। न्यूमरेटर में क्या रहा है 80% की कमी। देखो ये परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। हालांकि जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे आपको परसेंटेज के एक एक चीजें क्लियर करूंगा, छोटे से छोटा बारीक से बारीक परसेंटेज के लेवल को। अभी आप समझने के लिए ध्यान से देखिए, हर एक चीज अपने आप में क्या रहता है 100%। आप भी अपने आप में क्या हो 100% हो, ठीक है। आप अपने आप में क्या हो 100%। आपके पास जो भी सामान है वो सब अपने आप में क्या है 100%। जैसे आपके पास मोबाइल होगा जिसमें आप वीडियो देख रहे होंगे, वो भी क्या है अपने आप में 100% है। उस मोबाइल में अगर आधा टुकड़ा या छोटा सा टुकड़ा अगर टूट जाता है तो 100% में से थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया तो कितना परसेंट टूटा, ऐसे सवाल को बनाया जाता है। देखो अब हर एक चीज अगर 100% है, एक्स अपने आप में 100% है, तो जिसमें से 80% घटा दिया जाए, 80% घटा दिया जाए तो बचा कितना बताएंगे। 80% अगर घटा दिया जाए तो बचा कितना, आप बोलोगे 20% बचा। हर एक चीज अगर 100% है तो कितना बचा 20% बचा। अगर न्यूमरेटर के बजाय आप डिनोमिनेटर में 60% घटा दिया जाए तो 60% घटाएंगे तो बचेगा कितना, 100 में से 60% घटा दिया जाए तो बचे कितना, आप बोलोगे 40% बचा है। अब इतना करने के बाद जो फ्रैक्शन मिलता है वो भी दिया गया है। प्राप्त भिन्न कितना मिलता है 5/6, कितना मिलता है 5/6 मिलता है। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूने 4 और 2 तिया 6। आंसर कितना आ जाएगा 5/3, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी समाप्त, सवाल समाप्त। ऐसे उड़ा जाता है सेकंडों में ऐसे सवालों को। ऑप्शन सी नंबर 5/3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा सवाल में दिया जा रहा है, जैसा सवाल में दिया जा रहा है बस वैसे ही मैथमेटिकल फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, आप आधी जंग जीत गए, समझो आधा जंग जीत गए, ठीक है। यही प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा यकीन है कि अगर आप इस चैनल को देख रहे होगे, इस सीरीज को आप देख रहे होगे, तो यकीन मानता हूं कि आने वाले जो 1-2 महीने होंगे उसमें आप मास्टर हो जाओगे हर एक टॉपिक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। इसी टाइप के अगले सवाल हम देखेंगे, यही आपका लास्ट टाइप है, ठीक है। फिर ये फ्रैक्शन वाला काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल मैंने इसलिए रखा है ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए आसान हो। 3 भिन्न है जिसका योग कितना दिया गया, सम कितना दिया गया 5 दिया गया है। उनमें से एक संख्या दिया गया 1:1/2, अन्य 2 जो बच जाता है उसका डिफरेंस दिया गया 3/4। आपको निकाला है तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन होगा, ये आपको सवाल में पूछा गया है। मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन क्या है ए बी और सी, 3 फ्रैक्शन है, तीनों का सम कितना दे दिया गया आपको सवाल में 5 दे दिया गया है। इनमें से एक फ्रैक्शन में मान लेता हूँ ए है, उसकी वैल्यू कितना दिया गया 1:1/2। ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल लिखना चाहे तो 3/2 लिख सकते हैं। बाकी जो बी और सी के बारे में बोला जा रहा है वो क्या है, बी और सी का जो डिफरेंस है सवाल में दिया गया, बी और सी बचे हुए 2 संख्याएं हैं उसका डिफरेंस आपको दे दिया गया कितना 3/4 दिया गया। कितना दिया गया 3/4 दिया गया। यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 3/4 प्लस सी लिख सकता हूँ। इसी की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा इसके साथ पुट कर देता हूँ, क्या कर दूंगा पुट कर देता हूँ। तो बी की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 3/4 सी, और सी प्लस सी कितना हो जाएगा 2c इज इक्वल टू क्या है 5। यहां से मुझे सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। भाई तीनों संख्याएं निकलेंगे, तीनों संख्याएं पता चल जाएगा, तभी तो बता सकते हैं भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। यहां पर जब पुट कर देते हैं तो ये सभी के सभी उठ के किधर चले जाएंगे, इस साइड में उठ के चले जाएंगे और माइनस हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 3 दूने 6, 6 3 9, 9/4 आ जाता है। कितना आ जाता है 9/4 आ जाता है। तो ध्यान से देखो ये इधर उठ के आएगा, कितना आ जाएगा -9/4 आ जाएगा, -9/4 आ जाएगा। ये सब इधर उठ के 9/4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 5 चौक 20 और 20 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 20 में से 9 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, लेकिन ये 2 उधर जाएगा। भाई ये लिखा है 2c लिखा है कि नहीं, हमको सिर्फ c चाहिए, तो 2 उधर चला जाएगा, कितना 8, 11/8। ये c की वैल्यू आ गया। अब जाहिर सी बात है अगर c की वैल्यू इतना है
तो बी की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि 3/4 और प्लस होने वाला है, 3/4 और प्लस होने वाला है, 3 और 4 और भी प्लस होने वाला है, यानी कि बी की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। तो कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/4 प्लस कितना करना है अपने को 11/8, 11/8 करना है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगा बताओ। एलसीएम तो 8 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया, एलसीएम 8 आ गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी। चलो इधर लिख लेता हूं मैं, रुको जरा आराम से पढ़ो, समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखो। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8 आ गया 8। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 को 4 को 8 बनाने के लिए कितना करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो 3 दूने 6 और 11 और 6 कितना हो जाएगा 17। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 17/8। और कहने का मतलब है 8 दूने 16 और 1 17, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इस सवाल का सही तरीका है इस सवाल को बनाने का, और सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 17/8, यानी कि 2:1/8। यही इस सवाल को बनाने का सही अप्रोच है, और आराम से इस सवाल का आंसर बनाया जा सकता था। ठीक है जी, अच्छा सवाल था ये वैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने रहा ये, चलिए बनाएंगे जी। कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा भाई सवाल, कैसे बनेगा। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिए। 208 सही 4/4 लंबाई का एक छड़ है, जिसको 23 सही 1/5 की लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। तो हमको बोला गया कितने रॉड बनाए जा सकते हैं। आपके घर अगर कभी घर बनाया गया होगा तो रॉड को काट काट के ना कॉलम बनाया जाता है। ठीक है, उसमें काट काट के कॉलम बनाया जाता है, काट काट के रिंग बनाया जाता है। तो वैसे ही क्या किया जा रहा है यहाँ पर, इस लेंथ का काटा जा रहा है, किसको 208 सही 4/5 को, लेंथ को इतने देर में काटा गया है। आपको निकालना है कि टोटल कितने के रॉड बनेगी, टोटल कितना रॉड बनेगा। तो भाई काटना किसको है, इसी को काटना है, बड़का वाले को काटना है। ये कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में है, निकाल लेते हैं। 8 5 40 और 5 दूने 10, यानी कि 10 40 हो जाएगा। 10 40 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 44, कितना हो जाएगा 10 44, और डिवाइड बाय कितना है 5। ठीक है, इतने रॉड को, इतने मीटर लेंथ को रॉड को क्या कर रहा है, काटा जा रहा है। और कितने लंबाई का काटा जा रहा है, जिस लंबाई का काटा जा रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। भाई आप बताओ, आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, आपके पास 10 रुपए है। मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे सवाल कि भाई 2-2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 2-2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, 2-2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो भाई आपके पास जो टोटल रहेगा उसमें क्या करोगे, 2 रुपए को डिवाइड करोगे, तभी तो आपको पता चला कि भाई 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। 5 सिक्के मिलकर क्या बनाते हैं, 10 रुपए बनाएंगे। तो यही तो सवाल है। इतना आपके पास बड़ा पोर्शन है, इसी को काट के क्या बना जा रहा है, एक छोटा छोटा रॉड बना जा रहा है, जिसका लेंथ आपको दिया गया है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 23 पंच 115 हो जाएगा, 116/5। ये कितना हो जाएगा, 116/5 हो जाएगा। 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। और 116 निम्मा 116 निया कितना हो जाएगा, 116 निया 9 गुना हो जाएगा कितना, 10 44। आप गुना कर सकते हैं, 116 निया हो जाता है 10 44, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप सवाल का आंसर दे सकते थे अगर आपको 116 का टेबल याद नहीं है तो। कैसे, सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान दो। 6 5 30, अगर 5 गुना होगा 6 5 30, 0 चाहिए, नहीं है। 7 6 के 42, 2 चाहिए, नहीं है। 8 6 के 48, 8 चाहिए, नहीं है। 9 6 के 54, 54 में 4 आता है, वही दिखाई दे रहा है। तो कितना आ जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यानी कि कितने रॉड बनाएंगे, 9 रॉड बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 9 रॉड बनेगा, 9 रॉड बनेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दिस, ये भी इसी टाइप का सवाल है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी बनेगा इसी टाइप के सवाल। ठीक है, ऐसे ही बनाया जाएगा। देखो ध्यान से कैसे बनेगा। 56 सही 1/5 लेंथ का स्टील रॉड है, जिसमें से 20 सही 3/26 रॉड को काट लिया गया। तो स्टील रॉड की कितनी लंबाई शेष बची है, बचा हुआ लंबाई निकालना है। भाई टोटल कितना आपके पास, 56 सही 1/5 है आपके पास। इसमें से कितना निकाल दिया गया काट के, 20 सही 3/26, ये काट के निकाल देगा। बचा कितना निकालेंगे, क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। इतना छोटा सा सवाल था ये। भाई बताओ, आपके पास 10 रुपए है, आपने किसी को 5 रुपए दे दिया, तो कैसे पता चलेगा। भाई 10 में 5 घटाएंगे तभी ना पता चलेगा।
तो आपको क्या करना है, 56 से 1/5 इतना मीटर का लेंथ का रॉड था, इतना काट के निकाल दिया गया, तो बचा कितना, माइनस ही करना पड़ेगा। ये मिक्स फ्रैक्शन का सवाल है, तो ध्यान से देखो। आप इसमें से बीच में प्लस भी ऐसा लगा सकते हो, यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस, भाई यहाँ प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस जब अंतर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो इंटीजर नंबर है यानी कि जो पूर्णांक संख्या है उसको अलग अलग कर लीजिए। 56 में आप 20 पहले माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचेगा भाई 26 पंचे कितना हो जाएगा, 26 पंचे होता है 130, कितना हो जाएगा, 26 पंचे 130। ऑप्शन में सभी में 130 आ रहा है, 36 सभी में है। अब ऊपर में सवाल कितना आएगा, ये है 26 का मल्टीप्लाई इधर, 26 का मल्टीप्लाई इधर, एलसीएम ले रहा है, 26 का मल्टीप्लाई इधर यानी कि 26, और 5 का मल्टीप्लाई इधर यानी कि 26 माइनस 5 दिया 15, 26 माइनस 15 करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 11 आ जाएगा। कहानी समाप्त, सवाल समाप्त। यानी कि 36 सही 11/130 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल समाप्त। तो मिक्स फ्रैक्शन को भी ऐसे सॉल्व किया जाता है, बीच में क्या करना रहता है, माइनस का, ये प्लस करके लिख सकते हैं, सॉरी प्लस करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को बनाया जाता है। हर जगह ऐसा नहीं कि इसी में घुसाए पड़े हो, इसी को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो फिर डिवाइड करके लिखो, बड़का सा नंबर आएगा, फिर इसमें भी वही करो, फिर एलसीएम लो, फिर बड़ा बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें घुसा दो, तो ऐसे क्या हो जाएगा, मर जाएंगे सॉल्व करते करते। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे टुकड़ों में तोड़ के सॉल्व करोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल है आपके सामने डैश, बहुत ही छोटा सा सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या गया, पढ़ो। तपन, रवि, त्रिषा, ये 3 लोग हैं, एक केक आपस में काट लेते हैं, आपस में सॉरी बांट लेते हैं। भाई एक केक लाया, 3 लोग काटा गया, तीनों बराबर काटेंगे। ठीक है, हो सकता है बराबर ना काटा हो और किसी के पास अलग। तपन के पास कितना है, 1/4 भाग है, तपन के पास कितना है, 1/4 भाग है। त्रिषा के पास कितने हैं, 2/3 भाग है, कितना है, 2/3 भाग है। शेष रवि के पास है, रवि के पास कितना केक है बताओ। मैंने पहले ही बताया कि जब कभी भी फ्रैक्शन की बात आएगा, कितना, जब कभी भी फ्रैक्शन की बात आएगा तो टोटल कितने के बराबर, आप बोलोगे 1 के बराबर। और जब कभी फ्रैक्शन की बात आएगा तो टोटल 1 के बराबर। लेकिन अगर परसेंटेज की बात आएगा तो 100% के बराबर टोटल रहेगा। या फ्रैक्शन की बात आ रही है तो टोटल हो जाएगा 1 के बराबर, तो 1 माइनस कर देंगे इसमें, तो आपका निकल जाएगा कितना, रवि का निकल जाएगा। भाई 2 लोगों में से टोटल को माइनस कर देंगे तो जो बचा है वही निकलेगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा, 4 या 12, यहाँ आपका हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 12 - 3 - 4 दूने 8। ठीक है, तो 8 3 11 हो जाएगा, और 12 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1/12 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी समाप्त और सवाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। आज का लास्ट सवाल करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल। आज का लास्ट सवाल है और इस पूरे टॉपिक का डेसिमल और फ्रैक्शन का सबसे लास्ट सवाल है। देखो कितने सवाल कर लिए हम लोग, 67 सवाल कर लिए हैं डेसिमल और फ्रैक्शन में। इतने सवाल तो आपको यूट्यूब पर कोई कराता भी नहीं है। ठीक है, पूरे यूट्यूब छान मार लीजिए, इतने सवाल आपको कोई नहीं कराएगा। ठीक है, जितना मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी बिल्कुल टाइप वाइज और हर एक टाइप को कवर करते हुए। ठीक है जी, चलो ध्यान से देखो। यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के कितने हैं, 58 बॉयज है, तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या है। दे दिया लड़कों की संख्या कितना है भाई, 58 है। इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता इस सवाल का, इससे सरल कुछ है ही नहीं। देखो 58 लोग है, कौन, बॉयज। इसको फ्रैक्शन में बदलना, जिसको निकालना है उसको ऊपर में लिखो, जिसको निकालना है उसको न्यूमरेटर में लिखो, और डिनोमिनेटर या हर में क्या लिखो, टोटल। टोटल कितना लिखोगे, टोटल कितने लोग हैं, 100 डिवाइड बाय 100 यानी कितना जाएगा, 0.58। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे सरल कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सवाल डेसिमल और फ्रैक्शन के, जिसमें मैंने आपके हर एक टाइप को कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो डेसिमल को हो, चाहे फ्रैक्शन को हो, चाहे मिसलेनियस सवाल हो, सारे ही टाइप मैंने इसमें अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया है। आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, विक्रम देवांगन मैथ्स के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, विक्रम देवांगन मैथ्स के नाम से ही क्या है हमारा इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम लोग कल। आज हम लोग यही तक छोड़ते हैं।
आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलो बाय।